ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, श्लोक संख्या 6। श्लोक इस तरह से है, नाचा एतद् विघ्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा नाजिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इस श्लोक का अर्थ है कि इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहा है, हे भगवान, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। मैं विजयी हूँ ये श्रेष्ठ है, या धृतराष्ट्र का पक्ष विजयी हो या श्रेष्ठ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वे हमें जीते या हम उन्हें जीते, इसमें दोनों में क्या श्रेष्ठ है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहना पसंद नहीं होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। और जो हमारे सामने खड़े हैं इनको मारकर हमें क्या मिलेगा भगवान, ये उसका आशय है। शब्दों को समझते हैं। चैतद ना मतलब नहीं, चैतद विघ्ना में 3 शब्द है। चा प्लस एतत् प्लस विघ्ना। विघ्ना मतलब मैं नहीं जान पा रहा हूं, एतत् मतलब ये नहीं जान पा रहा हूं। अच्छा मतलब और। कतरन्नो में 2 शब्द हैं, कतरत प्लस नो। नो को मतलब यहाँ ना समझिए ऐसा, क्योंकि यहाँ गा है तो यहाँ ना मतलब हम लोग। कतरत मतलब जो भी होता है, और कतरत मतलब क्या। गरीयो श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, इसमें मैं दुखी हूं। मैं इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। ना विघ्ना मतलब मुझे नहीं मालूम। यद वा जयु, यद वा में 2 शब्द हैं, यद प्लस वा। जो वा जयेम, जयम का मतलब जीते, मैं जीतता हूं, मैं विजयश्री को प्राप्त होता हूं, मुझे विजय हाथ लगती है। वह मतलब अथवा यदि वा नो जयेयु, यहां नो का मतलब ना है। जहां नो शब्द आ जाए उसको ना समझना है। ना मतलब हम लोग, ना मीन्स हम लोग। जयु मतलब जीते जाए। यानेव, यान प्लस एव, यानेव जिनको ही निश्चित रूप से हत्वा मारकर ना जिजीविषामस्ते। इसमें संधि थोड़ा कई शब्द हैं, इसको समझ लीजिए। यह है जिजीविषामस्ते अवस्थिता, ये एक शब्द है, इसलिए यहाँ डैश किया गया क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। बुक में भी ऐसे ही है। इसका संविच्छेद होगा जिजीवि सामा प्लस ते प्लस अवस्थिता। ये 3 शब्द। जिजीविषामा मतलब नहीं जी सकेंगे, जीवित नहीं रह सकेंगे। ते वे आया है जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अवस्थिता मतलब उपस्थित हैं, खड़े हैं, युद्ध में युद्धस्थल पर स्थित है। प्रमुखे मतलब सामने। धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। ये भगवान धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, वे जो हमारे समक्ष खड़े हैं, उनको मार करके हम जीवित नहीं रह सकेंगे। उसका भाव ये है कि वो ये कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि अगर हमने मान लीजिए उनको जीत लिया, सबको मार डाला, सबका वध कर दिया, तो फिर परिवार ही खत्म हो गया। तो जब हमें राज्य मिलेगा तो हम उसको लेकर क्या करेंगे, किसके लिए जीवित रहेंगे। हम ही 5 पांडव रहेंगे और कोई रहेगा ही नहीं परिवार का। तो हम अपनी विजयश्री किसको बताएंगे, किससे बताएंगे कि भाई हमने विजयश्री प्राप्त की, कोई रहेगा ही नहीं। ये उसका आशा है, तो वो दुखी हो रहा है। मेन चीज वो जो है शुद्ध आत्मा है, भगवान का भक्त हो चुका है, और उसने अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना आरंभ कर दिया है, और इस भौतिक संसार से उसको धीरे धीरे विरक्ति हो रही है, और वो एक तरीके से एकदम से सद्गुणों से युक्त है, दिव्य पुरुष है। ये उसका अर्थ है। उन्हें मार करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दुखी हो रहा है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।